नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्वांचल दौरे की, केशव मौर्य के अनबन की, केशव मौर्य के प्रधानमंत्री के दौरे में ना आने की। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी भरी पत्रकारिता करते हैं, हम गोदी मीडिया नहीं है, हम सरकार से विज्ञापन नहीं लेते क्योंकि सरकार की शर्त होती है फिर ऐसी कोई खबरें ना दिखाई जाए जो उसकी छवि को प्रभावित होती हो, तो हम सरकार से झुकने की जगह, सरकार से लाभ लेने की जगह आपका प्यार चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। नीचे एक पट्टी चल रही है जिसमें लिखा हुआ है हमारा अकाउंट नंबर। आपको लगता है अगर ये चैनल बेखौफ होकर, गोदी मीडिया ना होकर ईमानदारी भरी बात करता है तो छोटा सा आर्थिक सहयोग जरूर करिएगा, हमारा हौसला बढ़ाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। आखिर ऐसा क्या है पूर्वांचल में कि प्रधानमंत्री जी हफ्ते में दूसरी बार आज पहुंच गए फिर पूर्वांचल। सिद्धार्थनगर पहुंच गए, काशी पहुंच गए, जनसभा करी, बड़े बड़े भाषण दिए। पूर्वांचल में एक हफ्ते में प्रधानमंत्री के दौरे के दो दो बार बड़ी जनसभा का अर्थ क्या होता है, और महीने में देखा जाए तो तीसरा चौथा दौरा हो गया। तो पूर्वांचल में इतना परेशान क्यों है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? दरअसल अलग अलग सर्वे करा लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और सभी में आया कि उत्तर प्रदेश सरकार और उसकी काबिल नौकरशाही ने डिब्बा गोल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। बड़े बड़े विज्ञापनों में की गई झूठी झूठी बातें अब जनता को पता चल गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात खराब हैं। किसान आंदोलन में जब टिकैत जी का आंदोलन खत्म होने को था, तब योगी जी के करीबी लोगों ने जिस तरह उनकी मजाक उड़ाई, उन पर अभद्र कमेंट किए, उसने पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का गुस्सा उफान पर ला दिया है। जाट, गुजर, मुसलमानों का बीच बंटवारा बहुत सुनियोजित साजिश के तहत कराया गया था, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। भाजपा समझ गई है कि ये पश्चिम में अब उसके पास करने के लिए कुछ खास बचा नहीं। जमीन खिसकी हुई है, नुकसान बहुत बड़ा होना तय है, तो उसकी भरपाई पूर्वांचल से करने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश के किसी नेता के बस की बात नहीं है पूर्वांचल मैनेज कर ले, तो मरता क्या ना करता, इस वाले भाव में नरेंद्र मोदी जी ने कमान फिर एक बार अपने ऊपर ले ली। 2017 में भी यही हुआ था, तब योगी जी कहीं पोस्टर पे नहीं थे, तब पोस्टर थे मोदी जी के, शाह जी के, केशव मौर्य जी के, मगर एंट्री हो गई बाद में योगी आदित्यनाथ की। और उसके बाद पूरे पूर्वांचल में यह मैसेज गया कि यह सरकार तो सिर्फ ऊंची जाति की है, सरकार पंडितों की है, ठाकरों की है, बनियों की है। और इस मैसेज ने पूर्वांचल में भी बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बलिया से लेकर मऊ तक, मऊ से लेकर गाजीपुर तक, गाजीपुर से लेकर गोरखपुर तक पिछड़ी जातियों में गहरी नाराजगी व्याप्त हो गई। मोदी जी जानते हैं ये योगी जी के बस की नहीं है पिछड़ी जातियों को मैनेज करना, तो विकास का और पिछड़ी जाति का कॉकटेल लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतर पड़े हैं मैदान में। उन्होंने 9 मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, एटा, जौनपुर, फतेहपुर और हरदोई, और 9 मेडिकल कॉलेज बनाने की जबरदस्त घोषणा कर दी गई। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 मेडिकल कॉलेज से बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा, इसमें रोजगार मिल जाएगा, इसमें लोगों को काम मिलेगा, इलाज मिलेगा। कारण पूर्वांचल के लगभग 125-130 सीटें हैं विधानसभा की, तो पूर्वांचल से आती हैं, और 4-5 को छोड़कर सब पर बीजेपी ने विजय हासिल की थी। 2017 में सब जीती थी सीटें। अब जब 9 मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई तो तलाश करने वाले लोग तो तलाश करते हैं। एक नौजवान पत्रकार है रणविजय सिंह, उसने एक बिल्डिंग की फोटो ट्वीट करी, देख रहे होंगे आप, बिल्डिंग बनी नहीं है, आधी अधूरी बिल्डिंग खड़ी है, और रणविजय ने लिखा ये है वो मेडिकल कॉलेज जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका उद्घाटन कर दिया।
कुछ ऐसे कमेंट सूर्य प्रताप सिंह जी ने भी ट्वीट कर दिए। रिटायर्ड आईएएस हैं और सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उन दो फोटो के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या उत्तर प्रदेश के अफसरों ने प्रधानमंत्री को भी गोली दे दी। पहले भी 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आ रहे थे, तारीख डेट तय हो गई थी, तब पता चला था इसकी तो अनुमति नहीं है। तब भी बड़ी मजाक उड़ी थी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बहुत नाराजगी जाहिर की थी। और उसके बाद आज जिन मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करा दिया गया, अगर रणविजय और सूर्य प्रताप सिंह के फोटो सही माने जाएं तो ये बात तय मानी जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, आधे अधूरे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करा दिया। पूरे देश में और दुनिया में अब अगर ये बात सही है तो मजाक उड़ेगी। जो कॉलेज बने नहीं, जो कॉलेज कंप्लीट नहीं हुए, प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की काबिल सरकार ने करा दिया। और ये कोई नया मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में बहुत आगे है। जब वो डेवलपमेंट के काम गिनाती है तो अपने फोटो में, अपने विज्ञापन में कलकत्ता का पुल लगा देती है और कलकत्ता की पुलिस की गाड़ी भी लगा देती है। सरकार को पता ही नहीं, सरकार के अफसरों को पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं, उनके मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं। 2 महीने बचे हैं, मतलब कुछ बड़े अफसर तो सिर्फ इन 2 महीनों में जितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा कमाने की योजना में लग गए हैं। जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी जो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं, उसमें भी एक बहुत बड़े करोड़ों के घोटाले की चर्चा अभी से शुरू हो गई है। तो क्या माना जाए, ये धोखा जानबूझ के दिया गया? अभी ये सब विवाद चल ही रहा था, तब तक एक और खबर चलने लगी कि दोनों कार्यक्रमों में, सिद्धार्थनगर में और बनारस में, काशी में, दोनों कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव मौर्य नहीं गए। कहा गया उनके कार्यक्रम पहले लगे हुए हैं लखनऊ में, लेकिन वो कार्यक्रम आगे पीछे किए जा सकते थे। जब पूर्वांचल में इस बात की बात हो रही है कि पिछड़ी जातियां नाराज हैं, समाजवादी पार्टी ने पहले ओपी राजभर को अपने खेमे में ले लिया। ओपी राजभर पिछली बार बीजेपी के संग मिले, लड़े थे, वो 40-50 सीटों पर फायदा दिलाया था। अब सपा में आ गए ओपी राजभर। अब वो सपा में आ गए हैं तो बीजेपी के लोग परेशान हैं। पिछड़ी जातियों की गोलबंदी हो गई है। ऐसे में केशव मौर्य गायब कार्यक्रम से। अरे अगर पिछड़ी जातियां नाराज हैं तो इस समय इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है कि केशव मौर्य का फेस आगे रखिए, इशारा करिए कि केशव मौर्य अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, बनाएं या ना बनाएं, भले योगी जी को बना दें, लेकिन बिना पिछड़ी जाति को संदेश दिए काम चलने वाला नहीं है, ये तय मानिए। एक बार कह के दिखा दीजिए, हिम्मत है कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे, झाड़ू लग जाएगी। सत्ता का निर्धारण पिछड़ी जाति करने वाली है इस बार उत्तर प्रदेश में, और पिछड़ी जातियों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, ये बात अमित शाह भी जानते हैं, ये बात जेपी नड्डा भी जानते हैं और ये बात धर्मेंद्र प्रधान भी जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से अगर ऐसे आधे अधूरे कामों का उद्घाटन कराएंगे, सुना है वो एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करने की बात चल रही है, जगह जगह टूट रहा है, जगह जगह कमियां आ रही हैं, उसकी नक्शा ही चेंज कर दिएगा, सड़क ही छोटी कर दी गई, दिखा दिया गया कि हमने बहुत पैसा बचाया, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं सार्वजनिक सुविधा नहीं है। तो ऐसे कामों का उद्घाटन कराएंगे तो निश्चित रूप से योगी सरकार तो अपनी फजीयत करा चुकी है। कलकत्ता का पुल दिखा के, कलकत्ता की गाड़ी दिखा के प्रधानमंत्री की और फजीयत होनी है अगर इस तरह के उद्घाटन होंगे। लेकिन केशव मौर्य का आज ना जाना चर्चा का विषय बना हुआ है पॉलिटिकल खेमे में। क्या कारण है, क्या तरकीब है, क्यों नहीं गए वो, ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। देखना है भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति से, इस लड़ाई से कैसे उभरती है। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो खरी खरी और सच बात आपको बताता है। थैंक यू।